अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका प्यारा भाई आमिर रज़ा। तो जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे हॉस्पिटल के निज़ाम और सिस्टम पर। जैसे कि आप सबको पता है, अमीर है या गरीब है, उसे कभी ना कभी हॉस्पिटल तो लाजमी जाना होता है। तो मैंने थोड़ा अरसा, बल्कि थोड़ा नहीं काफ़ी अरसा मेडिसिन कंपनी में भी काम किया। तो हॉस्पिटल के मामलात और चीज़ों से इनके जो सिस्टम है, इनका जो निज़ाम है, उससे किसी हद तक मुझे वाक़फ़ियत हासिल है। मैं अपना तजर्बा आपसे शेयर करूंगा जो हॉस्पिटलों में मरीज़ के साथ होता है। मैंने अपना एक बेटा खोया इस निज़ाम के हाथों, इस सिस्टम के हाथों। और ये निज़ाम और सिस्टम इतना बेदर्द है कि ये इंसानों के बच्चों को मार कर भी उनका दिल नहीं भरता। पैसा चाहिए, पैसे की हवस। खैर, बात करते हैं हॉस्पिटल के निज़ाम और सिस्टम की और उसकी खामियों की। जैसे कि आप सब लोगों को कभी ना कभी तो हॉस्पिटल जाना पड़ता ही है। जो सबसे बड़ा मसला आता है हॉस्पिटल में, वो ये है कि जो सरकारी डॉक्टर है, एक तो वो हॉस्पिटल में ड्यूटी देता है, दूसरा वो प्राइवेट अपना क्लिनिक भी चलाता है। चलाए, हमें कोई इतराज़ नहीं। लेकिन सिस्टम में इस तरह कैसे पॉसिबल है कि वो डॉक्टर अपने प्राइवेट क्लिनिक को ज़्यादा टाइम देगा या अपने सरकारी हॉस्पिटल में जो उसका ड्यूटी का टाइम बनता है वो उधर ज़्यादा टाइम देगा या उधर मरीज़ को अच्छे तरीके से चेक करेगा। मसलन कोई भी लेडी डॉक्टर है, अगर वो प्राइवेट अपना क्लिनिक चला रही है तो उसने अपने साथ अल्ट्रासाउंड मशीन रखी हुई है, अपने साथ। लेकिन जब हम सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं, पहले तो पर्ची लेने में बहुत टाइम लग जाता है। पर्ची लेते लेते ऐसे समझें कि टाइम लगता है। खैर, पर्ची लेते हैं, फिर लाइन में लगते हैं, डॉक्टर की बारी आती है, डॉक्टर चेक करती है तो वो सबसे पहले लिखती है अल्ट्रासाउंड। अब घूम फिर कर बंदा अल्ट्रासाउंड करवाएगा। जब वो अल्ट्रासाउंड करवाता है, अल्ट्रासाउंड करवाने आता है तो उधर लाइन, जब वो उधर लाइन में लगेगा, अल्ट्रासाउंड की एक मशीन है पूरे हॉस्पिटल की, और वो बेचारा जब अल्ट्रासाउंड तक हमारी माएँ बहनें ही जाती हैं, जब वो उनका अल्ट्रासाउंड होगा तो इंशाल्लाह टाइम पूरा हो जाता है। अच्छा चलें, अगर वो अल्ट्रासाउंड उसने करवा भी लिया और डॉक्टर अगर बैठा भी है या बैठी है तो फिर वो उसे टेस्ट लिख देगी। जब वो टेस्ट लिख कर देगी तो फिर वो टेस्टों की एक लंबी लाइन है, फिर वो टाइम ख़त्म हो जाएगा और मरीज़ वापस अपने घर आ जाएगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जितने भी सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उन सब के अपने प्राइवेट क्लिनिक हैं? क्या कभी आपने सोचा कि CMH, जो हमारा CMH है, पाकिस्तान में जो आर्मी को जो चीज़ें CMH प्रोवाइड करता है, क्या कभी आपने देखा है कि CMH के डॉक्टर ने अपना प्राइवेट क्लिनिक बनाया हो, अपना हॉस्पिटल बनाया हो? नहीं देखा, आप देखेंगे भी नहीं, क्योंकि ये निज़ाम और सिस्टम, उन्हें पता है कि अगर एक डॉक्टर 24 घंटे अवेलेबल होना चाहिए हॉस्पिटल में। अब जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उन सब में डॉक्टरों के लिए कोठियाँ अवेलेबल हैं, रूम, यानी कि वो कोठियाँ किस लिए मकसद के लिए दी गई हैं? वो इसी मकसद के लिए दी गई हैं भाई कि जब भी मरीज़ जाए डॉक्टर अवेलेबल हो। उधर 2 बजे के बाद अगर रात को आपको इमरजेंसी है तो डॉक्टर नहीं है, कोई और डॉक्टर आपको अटेंड करेगा, कोई और, वो सीनियर डॉक्टर किधर है? फिर पूरे पाकिस्तान में जो मैंने खामी देखी सबसे बड़ी वो ये है कि जो इतनी भी इमरजेंसीज हैं उनमें सीनियर डॉक्टर ही नहीं होते। ऑन कॉल वो माशाल्लाह कभी हुई नहीं आज तक। जो बेचारे हाउस जॉब वाले डॉक्टर होते हैं वो उधर बैठते हैं, तो वो तो बेचारे अभी सीख रहे हैं उधर, उन्हें क्या मालूम, उन्हें क्या पता कि हमारे साथ ये बड़ा जुल्म है, ये बड़ी ज़्यादती है कि हम भागे भागे इमरजेंसी में। देखें, इमरजेंसी में किस मरीज़ ने जाना है? इमरजेंसी में उस मरीज़ ने जाना है जो मर रहा है, जिसका सर फट गया है,
2 बजे के बाद एक्सरे नहीं है, अल्ट्रासाउंड नहीं है। क्या तमाशा, क्या सिस्टम का बिगाड़ है यार, कि एक्सीडेंट आपका शाम को असर के टाइम हुआ तो उधर अल्ट्रासाउंड आपको नहीं मिलेगा। ये मैं DHQ की बात कर रहा हूँ, आपको अल्ट्रासाउंड भी नहीं मिलेगा, एक्सरे भी नहीं मिलेगा। भाई 24 घंटे सर्विस दो ना। जो लेडी डॉक्टर अपने क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड करती है, जब उसे फीस पे की जाती है, तो वो इधर हॉस्पिटल में क्यों नहीं भाई कर दी अल्ट्रासाउंड मशीन पर? वो फौरन उसको अल्ट्रासाउंड करे। इतना कितना टाइम बचता है हमारे मरीज का, हमारे चीज़ों का कितना टाइम बचता है। लेकिन आप नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हम कोई भेड़ बकरी हैं कि जिसका जैसे दिल करता है वो हमारे टैक्सेस के पैसे से सैलरीज भी ले रहा है, वो चीज़ें भी ले रहा है, और वो अपने प्राइवेट क्लिनिक से लाखों अरबों रुपए भी कमा रहा है। भाई या तो CM का जो निज़ाम और सिस्टम है हमें वो लाकर दिया जाए, जो भी निज़ाम और सिस्टम CM का है, नहीं तो हमारे वाला सिस्टम फिर CM पे लागू कर दिया जाए कि उधर भी फिर जो डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर जो भी है, वो अपने प्राइवेट क्लिनिक बनाए बाहर, भाई हम उनसे इलाज करवा लें। नहीं तो फिर जो सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट क्लिनिक नहीं चलाए भाई, नहीं चलाए। नहीं तो वो सरकारी नौकरी नहीं लेना, अगर उसने प्राइवेट प्रैक्टिस करनी है तो बिल्कुल करे, हम मुखालिफ नहीं है। लेकिन वो डिलीवर नहीं कर पाता। वो कैसे डिलीवर कर पाता है कि वो 200 मरीज या 500 मरीज हॉस्पिटल में चेक करेगा और वो 500 मरीज जाकर अपने, या 300 मरीज जाकर अपने प्राइवेट क्लिनिक पर चेक करेगा? आखिर इंसान है ना यार, तो वह कैसे डिलीवर करेगा? आप भी सोचिएगा और इस मामले को सोचिएगा और देखिएगा और आवाज़ बुलंद कीजिएगा कि जो हमारे टैक्सेस के पैसे से, देखें डॉक्टर को सारी सहूलतें अवेलेबल हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ सिस्टम की खराबी है, मेंटेनेंस नहीं है। सिस्टम की खराबी क्या है कि वो लेडी डॉक्टर जो अपने क्लिनिक पर अल्ट्रासाउंड कर रही है, तो वो भाई वो अपने रूम में अल्ट्रासाउंड मशीन रखे ना, वो उधर जो भी मरीज आता है उसे गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। एक अल्ट्रासाउंड मशीन कितने की आ जाएगी? देखें उससे एक तो मरीज का इलाज बेहतर हो सकता है, दूसरा जितनी भी इमरजेंसीज हैं उनमें पूरे पाकिस्तान में सीनियर डॉक्टर होने चाहिए, सीनियर सर्जन और सीनियर डॉक्टर। तो यार हमारे हाल पे रहम करो। हमने ये मुल्क बड़ी कुर्बानियों से बनाया है, हमें पता है कि हमारे बड़ों ने इस मुल्क के लिए क्या क्या किया, हमें पता है। हम आज भी उनकी कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन्होंने अपना घर बार छोड़ा, उन्होंने अपने बहन भाई छोड़े, कुछ आधे उधर रह गए, कुछ आधे इधर आ गए, और वो बेचारे आज तक कभी किसी को देख ही ना सके, तो दोबारा उन्हें देखने का मौका ही ना मिला, और वो इस दुनिया से सिर्फ आहें और सिसकियाँ लेकर इस दुनिया फ़ानी से चले गए। वो उधर मर गए, जो इधर आए थे वो इधर मर गए, दोबारा कभी उन बेचारों की ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई बात हुई, ना कभी वो खुशी में आ सके, ना वो कोई गमी में आ सके। तो हमने ये पाकिस्तान बड़ी कुर्बानियों से बनाया है। हमें दुख होता है कि आज भी हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, हमारे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, और किसी भी अदारे में नहीं हो रहा। कोई डॉक्टरों से हमारा कोई, मेरा कोई या वो नहीं है, कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है भाई, सिर्फ एक सिस्टम की खराबी की बात कर रहे हैं कि सिस्टम में खराबियां किधर किधर हैं और वो कैसे ठीक हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जितने भी डॉक्टर हजरात हैं वो मेरी इस बात को मनफी नहीं लेंगे। मेरी कोशिश ये है कि सिस्टम को ठीक किया जाए। जो CMH का सिस्टम है वही हमारे DHQ, THQ पर लागू किया जाए। जो उधर सिस्टम है वो इधर ला दें, जो सैलरीज बढ़ानी है बढ़ा दें, जो सहूलतें डॉक्टरों को देनी है दे दें, लेकिन वो प्राइवेट नहीं बैठे भाई। नहीं तो फिर CMH वाला डॉक्टर भी प्राइवेट, उसको इजाज़त दे के वो अपना प्राइवेट हॉस्पिटल बना सके, अपना क्लिनिक बना सके। अगर उसको इजाज़त नहीं है तो फिर इधर वाले जो हमारे THU है या DHU हैं उसमें भी फिर इजाज़त नहीं होनी चाहिए प्राइवेट प्रैक्टिस की। फिर वो अपने हॉस्पिटल में बैठे और उधर ही प्रैक्टिस करे, उधर ही सर्विसेज दे अपनी। बेशक उन्हें जो भी मराद देनी है आप दे दें,
तो भाई अगर किसी को कोई मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो इंशाल्लाह वक्तन वक्तन आपको जो भी हमें मुश्किलात हैं आम आदमी को, तो क्योंकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं इस सिस्टम के हाथों ये जो सिस्टम है इसने बहुत बर्बादी की है, बहुत बर्बादी की है। तो मैं इस सिस्टम के ख़िलाफ़ हूँ, इस सिस्टम को ठीक करना चाहिए। तो मेरी आवाज़ को बुलंद कीजिएगा, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और अपने यारों दोस्तों को भी बताइएगा। इंशाअल्लाह हम आम आदमी की जो ताकत है, इंशाअल्लाह वो हम अपने सिस्टम को, अपने मुल्क को बेहतर करने के लिए कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह एक ना एक दिन ये ठीक होगा। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे। अल्लाह हाफिज़।